अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी मेरे यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ग्रेट न्यूज़ शेयर करूँगा, लेकिन पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के एंड तक देखें। और आज हमारे साथ साले भाई भी है। तो जी साले भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और इसका आगाज आज हम तिलावत से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ जज़ाकल्लाहु खैरन। तो साले भाई, आप जल्दी से इनके साथ वो ग्रेट न्यूज़ शेयर करें, क्योंकि वो बहुत मुंतज़िर है इस सुनने के लिए। जी फ्रेंड्स, ग्रेट न्यूज़ ये है कि अल्लाह के फजल करम से मैं हाफिज़ कुरान बन गया हूँ। और आप सब दुआएं करें कि इस कुरान हिफ्ज़ को मैं याद रख सकूं और संभाल सकूं। आमीन। तो जिस तरह कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि साले भाई अब कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं और इनका कुरान हिफ्ज़ थोड़ा सा बाकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने अल्लाह के फजल करम से वो भी कुरान हिफ्ज़ कर लिया है और अभी कुरान इनका मुकम्मल हो गया है। तो साले भाई, आपकी जर्नी कुरान की कैसी रही? जी अब्दुल्ला भाई, कुरान की जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि मज़ा आता था और माहौल बना होता था मदरसे में। लेकिन आखिर में कोविड-19 की वजह से थोड़ा टफ हो गया था। जी साले भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम मदरसा जाते हैं वहाँ पे एक माहौल होता है और उस माहौल की वजह से हम लोग जो है फिर पढ़ते हैं, सबक सुनाते हैं और याद करते हैं, फिर मंजिल सुनाते हैं, यानी कि एक माहौल रहता है और कोई ध्यान नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप घर में बैठो और घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ो तो उसमें थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं रहता और माहौल नहीं बनता कुरान पढ़ने का, और इसकी वजह से हमसे कुरान याद करना मुश्किल हो जाता है। और साथ में जब आपको खेल की आवाज़ है तो दिल भी चाहता है थोड़ा खेलने का। तो साले भाई, क्या आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी? नहीं अब्दुल्ला भाई, मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, घर में पढ़ा था। तो आइए अभी हम लोग जो है वो खत्म कुरान की दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कुरान हाफिज़ की अहमियत। सबसे पहले तो कुरान हाफिज़ की अहमियत ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुरान हाफिज़ के माँ बाप के सर पर एक ताज पहनाएंगे जो बहुत ज़्यादा रोशन होगा। और तब हम जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे कि कुरान पढ़ते पढ़ते चलो, जैसे ही जहाँ कुरान ख़त्म होगा वहाँ तुम्हारी मंजिल होगी जन्नत की। और क्या आप सब जानते हैं कि कुरान हाफिज़ की माशरे में इज्जत करनी चाहिए है? तो कुरान की इज्जत करनी चाहिए है। तो कुरान, और क्या आप सब जानते हैं कि कुरान को ना यहाँ पे रहते हुए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक बार बस एग्ज़ाम दे के कुरान का पास नहीं हो जाते। यहाँ पे हमें एग्ज़ाम की सीरीज़ चलती है।
سب سے پہلے جو اور یہ جمعیہ جو ہے نا ایگزام کی سیریز لیتی ہے اور تقریباً 11 ایگزامز ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 5 جز کا پھر 8 جز کا پھر 10 جز کا پھر 13 جز کا پھر 15 جز کا پھر 20 جز کا پھر 25 جز کا ہوتا ہے اور آخر میں جا کے 30 جز کا ہوتا ہے. اور 3 چیزیں ہوتی ہیں یہاں, 3 طرح کے یعنی کہ لیولز ہوتے ہیں. ایک ممتاز ہوتا ہے, ایک جیا جدن ہوتا ہے اور ایک جدن ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ایکسیلنٹ ہوتا ہے, ویری گڈ ہوتا ہے اور گڈ ہوتا ہے. اور جو جو ممتاز ہوتا ہے وہ 90 سے لے کر 100 کے بیچ میں ہوتا ہے. اور جو جیا جدن ہوتا ہے وہ 80 سے لے کر 89 تک. اور جو جدن ہوتا ہے وہ 71 سے لے کر 71 سے لے کر 79 تک ہوتا ہے. تو صالح بھائی, اور کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے ہی آپ جائیں تو قرآن کی تجوید شروع سے سکھاتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہی آپ مدرسہ انٹر کریں تو سب سے پہلے آپ کی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تجوید کیسی ہے. اگر آپ کی تجوید اچھی ہو تو پھر بھی آپ کو ایک پارہ کم از کم پڑھاتے ہیں تجوید اپنی اور اچھی کرنے کے لیے, حفظ کے لیے. تو آپ سب کو بھی چاہیے ہے کہ آپ سب تجوید اپنی اچھی کریں اور کیا آپ سب اپنی تجوید اچھی کریں اور اس تجوید کو قرآن پر امپلیمنٹ کرے. اور جن کو تجوید اچھی آتی ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ تجوید اور اچھی کرے اپنی. جی عبداللہ بھائی, ویسے بھی قرآن فرماتا ہے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جی صالح بھائی, آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے, اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اور کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ترتیل کیا ہوتا ہے؟ ترتیل ہوتا ہے قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا, یا قرآن کو یعنی کہ آہستہ آہستہ اچھے انداز میں اچھی صفات کے ساتھ اور اچھے مخارج کے ساتھ پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے. تو آپ سب بتائیں کہ میں کس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں, اب کون سی میں تلاوت کروں قرآن کو, کون سی اور کس طرح کی, اور کیا میں آپ کے ساتھ مزید فن ویڈیوز لے کے آؤں. تو آپ سب بھی ہمارے چینل کا حصہ بنے رہیے اور ہمارے چینل کا حصہ بنے رہیے. اگلی ویڈیوز میں ملیں گے, تب تک مجھے اور صالح کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.